अगर आप बिहार के किसान हैं, बिहार के रैयत हैं, आप बिहार में रह रहे हैं या बिहार के बाहर रह रहे हैं, आपको अब आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, इसी महीने से ज़मीन की मापी शुरू होने वाली है। और वैसे भी दिलीप जायसवाल जो आपको आश्वासन दिए थे कि 31 मार्च 2025 तक किसान अपना दस्तावेज जमा कर सकते हैं, तो अब जायसवाल साहब तो इस विभाग में रहे नहीं, अब वो फिर से समय बढ़ाएंगे इसकी गुंजाइश अब तो है नहीं, क्योंकि वो है नहीं। अब तो नए मंत्री जी आ गए और वो तारीख भी नज़दीक आ रहा है। इसके बाद तो नीतीश जी शुरू करने जा रहे हैं और लगता तो है कि पहले ही शुरू हो जाएगा। तो आप तैयार रहिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन किसानों को क्या दिक्कत हो रहा है आज ये भी हम बताएंगे। सरकार को इस पर ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। वैसे तो मुख्यमंत्री एक एक चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन अगर देख रहे हैं तो ज़मीन सर्वे से जुड़े किसानों के दर्द को क्यों नहीं देख रहे हैं, आज इसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, बिहार वासियों से, बिहार के रहने वाले, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले लोगों से ये मेरा आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, आप तमाम बिहारियों का चैनल है, आप इसे अपना आशीर्वाद दें। अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। 31 मार्च 2025 ये वो तारीख है जिस तारीख तक तत्कालीन भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल के अनुसार ये तारीख अंतिम तारीख है किसानों को अपने दस्तावेज ज़मीन शिविर में जमा करने के। भूमि सर्वे के जो शिविर है जो हर प्रखंड में बनाया गया है, उस शिविर में कागजात जमा करने का ये अंतिम तारीख है। लेकिन मंत्री जी की छुट्टी हो गई है विभाग से, और छुट्टी होने के बाद से मंत्री जी का दर्द तो छलका ही है, वो हम पिछले दूसरी खबर में बता चुके हैं। आज उस पर बात नहीं करेंगे, बात हम ये करेंगे कि अब भूमि सर्वे से जुड़ी जो भी हम खबर बना रहे हैं उस पर किसानों का दर्द ज़रूर छलक रहा है, और किसानों के ऐसे ऐसे दर्द छलक रहे हैं जिसको देखने के बाद तो ये लग रहा है कि अब ये सर्वे कुछ किसानों के लिए तो अभिशाप बन गया है। बिहार सरकार के जो भी अंचल से जुड़े या ज़मीन से जुड़े जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो किसानों को अपना ग्राहक समझ रहे हैं और उन्हें खूब आर्थिक शोषण कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अगर दिलीप जायसवाल के रहते समय कुछ अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, कई राजस्व कर्मचारियों पर गाज गिरी, तो वो गिर गई। अब गिरेगा कि नहीं गिरेगा ये भी कोई पता नहीं। और उनके रहते भर में इतनी लूट हुई है, इतने किसानों से परेशान किया गया है कि अब किसानों को कमेंट पढ़ने के बाद नहीं आपको पता चलेगा। तो किसानों के कुछ कमेंट्स जो हमारे खबरों पर आए हैं वो आपको हम पढ़कर बताना चाहेंगे किसान क्या कर रहे हैं इस भूमि सर्वे के बारे में। एक किसान है जो कहते हैं कि इसमें सरकार दोषी नहीं है, किसान भी दोषी है। अगर समय 6 महीना और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, 2047 तक भी अगर समय सरकार बढ़ा दे तो ये किसान जागने वाले नहीं हैं, ये किसान का कहना है। कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि पर्याप्त समय दिया गया लेकिन फिर भी आप कागजात नहीं बनाए। अब दूसरे जो किसान हैं उनका ये कहना है कि जो उद्योग हैं बिहार में वो तो बंद हो गए, अब नया उद्योग लगाने के लिए क्यों लैंड बैंक बना रही है सरकार, ये दिमाग से परे की बात है। दूसरा, एक और किसान है जो लिखते हैं कि अंग्रेज़ों के समय से ये भूमि सर्वे चल रहा है और जब जब ये सर्वे हुआ है तब तब किसानों के ज़मीन सरकारों ने हड़पा है। वो अंग्रेज़ भी हड़पे हैं, सरकार भी हड़पी है, और फिर एक बार साजिश किया जा रहा है। तो ये पूरे सर्वे को ही एक ऐसे किसान हैं जो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये किसानों के ज़मीन छीनने का एक बहुत बड़ा साजिश है। ये इनका अपना सोचने का तरीका है, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि अगर सर्वे सही तरीके से हो जाए तो आपकी ज़मीन भी सही हो जाएंगे। आप ज़मीन अगर जोत रहे हैं, ज़मीन के किसी टुकड़े को जोत रहे हैं, तो वो ज़मीन आप जोत तो रहे हैं, कब्जा में तो है, लेकिन आपका वो नहीं है।
और पहले वाली बात नहीं है, अब रजिस्ट्री भी नहीं होगा। नया रजिस्ट्री के बारे में आप पता कर लीजिए। जब तक आपके नाम से डिमांड नहीं होगा, जब तक आपके नाम से ज़मीन ऑनलाइन नहीं होगा, रजिस्ट्री नहीं कटेगा, तब तक आप ज़मीन बेच नहीं सकते। पहले वाली बात रही नहीं। तो आपको अपने ज़मीन का कागजात आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका जो सोच है वो आपके हिसाब से है, लेकिन ये सच नहीं है। ये सर्वे सही है, सर्वे का तरीका गलत है। किसानों को मौका मिलना चाहिए, किसानों की जो समस्याएं हैं उसको ठीक करना चाहिए। और जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं, उनका कहना है कि ज़मीन सर्वे का टाइम बढ़ना चाहिए। ये बात सही है, किसानों को कुछ और समय मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ समय मिलने से नहीं होना चाहिए। ये भी होना चाहिए कि समय आपको मिल जाए तो फिर आप कर लेंगे या नहीं करेंगे। और परेशानी क्या है, सरकार को वहाँ भी देखना चाहिए। और एक पटना के हैं किसान, वो लिखते हैं कि संपत चौक ब्लॉक में उनका कागजात है और पेपर होने के बावजूद तमाम इनके पास कागजात हैं, लेकिन इनसे 2 लाख रुपए दखल खारिज करने के लिए संबंधित अधिकारी मांग रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। इस तरह की शिकायत अगर है इस विभाग के एसीएस साहब, तो इसको संज्ञान लीजिए। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर इस खबर को मंत्री सुन रहे हैं इस विभाग को, तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए। पटना के जो संपत चौक ब्लॉक है, अंचल जो है, उसमें ये देखिए मोटेशन के कितने कागजात पेंडिंग है, और पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है, क्यों रखा जा रहा है, इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। और यहाँ पर निगरानी को भी काम करना चाहिए। आखिर इतना भ्रष्टाचार क्यों है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। ये एक किसान हैं जो कहते हैं कि कर्मचारियों की मनमौजी हो गई है ये सर्वे, और खूब पैसे वसूले जा रहे हैं। किसानों से रोज़ रोज़ पैसे वसूले जाते हैं और मोहलत दिया जाता है। ये उनका कहना है कि वो अपने रजिस्ट्री के लिए, पुराने रजिस्ट्री को निकालने के लिए पैसे दे चुके हैं, लेकिन अब उन्हें नहीं दिया जा रहा। बार बार अब तक 10 बार उनको मोहलत दिया गया कि आपका कागजात आपको मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है। हर रोज़ जाते हैं, बस से का भाड़ा, किराया, ऑटो का किराया, बस का किराया लगता है, कुछ नाश्ते में पैसे उड़ जाते हैं, और स्थिति ये हो गई कि अब उन्हें कर्ज लेने की स्थिति आ गई है। तो ऐसे किसानों के दर्द हैं, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। एक किसान हैं जो कहते हैं कि सर्वे सरकार को बदनामी करने की एक सुनियोजित साजिश है। अगर सरकार को कराना है तो फेयर तरीके से कराए और इन अधिकारियों पर नकेल कैसे, अन्यथा ये कर्मचारी सरकार को नुकसान पहुंचा देंगे। सर्वे को में किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे, और सर्वे के दौरान जो गड़बड़ी ये कर रहे हैं सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाएंगे, नीतीश कुमार और बीजेपी के छवि को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इनका राय बहुत ही बेहतर है। एक किसान है जो कह रहे हैं कि बिहार में जितने भी अंचल हैं वहाँ कर्मचारी DCLR मोटी रकम मांग रहे हैं। नीतीश कुमार 20 वर्षों से राज कर रहे हैं, इनके अधिकारी जितने हैं वो बिना पैसों के कोई कार्य नहीं कर रहे, मोटी से मोटी रकम ले रहे हैं, किसानों को बेचारा बना कर रखे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कंप्लेन करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये इस तरह की है। वो ये भी लिखते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी तभी सर्वे कराएंगे, इनको सर्वे में कोई मतलब नहीं है, और यह एक नंबर घुसखोरी का हो गया है। बिहार में कोई भी कार्य करे बिना पैसे का काम नहीं होता है। इनका दर्द बहुत छलक रहा है, लगता है कमेंट्स हो तो ऐसा ही लगता है कि इनको भी मोटी जो है राशि खर्च करनी पड़ी है और इनको निराशा हाथ लगा है। और बाकी लोग हैं वो कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में ये सर्वे होना चाहिए। इनको नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है, होना भी चाहिए नीतीश कुमार कि ये पहल तो शानदार है। ये हम भी मानते हैं कि भूमि सर्वे बहुत शानदार पहल है। भूमि सर्वे अगर तरीके से कर दिया जाए तो बिहार में भूमि विवाद के जितने भी मामले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो उनके ज़मीन हैं, लेकिन उनके ज़मीन किसी दबंग के हाथ में कब्जा में है, वो ज़मीन को नहीं छुड़ा सकते। छुड़ाने का मतलब है कि कोई बड़ा विवाद हो जाएगा, जान माल का क्षति हो सकता है। तो इसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाए, सरकार इसमें शामिल हो जाए, तो फिर किसानों को परेशानी नहीं होगी, वैसे किसानों को राहत मिलेगा। दूसरी बात, भूमि माफिया जो पनप रहे हैं वो भूमि माफिया ठीक हो जाएंगे। जैसे दूसरे के ज़मीनों को भी भूमि माफिया एग्रीमेंट करते हैं, फिर बाद में मुँह मांगी रकम पर बेचते हैं, ये सब चीज़ों पर विराम लग जाएगा। दूसरे के ज़मीन कोई दूसरा कोई कब्जा नहीं करेगा।
भाई भाई में ज़मीन को लेकर जो विवाद है वो ख़त्म होगा, ये सही चीज़ है। ये एक दर्शक हैं जो किसान हैं जो कहते हैं कि बिहार में दखल खारिज 70-75% बंद हो चुका है। कैसे नीतीश कुमार का गाना कोई याद दिला दो, कैसे यस सर्वे कराएंगे चुना, ये तमाम तरह की चीज़ ये आरोप लगा रहे हैं। ये खुश नहीं हैं और इनका कहना है कि इनका कहना है कि सर्वे सही है लेकिन तरीका गलत है। सबसे पहले ज़मीन के कागजातों को ठीक करने से पहले नीतीश कुमार को या बीजेपी को या एनडीए घटक दल के जो भी नेता हैं उनको इन अधिकारियों को ठीक करना पड़ेगा। ज़मीन के फसाद से ज़्यादा ज़रूरी है इन अधिकारियों को ठीक करना। जब तक ये ठीक नहीं होंगे तब तक ज़मीन ठीक नहीं होगा, कोई सर्वे ठीक नहीं होगा। तो अब किसानों को सरकार के अधिकारियों पर ही भरोसा नहीं है, क्योंकि अधिकारी किसानों को परेशान कर रहे हैं, हलकान कर रहे हैं, वो बहुत बेबस हैं, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। तो इस तरीके का दर्द किसानों का है जो सरकार को सुनना चाहिए। अब किसानों की जो समस्या आम जो समस्याएं हैं वो हम सरकार को बताना चाहेंगे। किसानों की समस्याएं ये हैं कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके रजिस्ट्री के पेपर गायब हैं, या तो घर में भूल गए हैं, जल गए हैं, गल गया है, या फिर उनके पुरखों कहीं रख दिए हैं। अब वो रजिस्ट्री ऑफिस जा रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका पेपर पता नहीं चल पा रहा, नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जो ज़मीन की रजिस्ट्री करा लिए हैं, लेकिन 25 साल हो गया है, 30 साल हो गया है, अब तक उसका मोटेशन उनकी लापरवाही के वजह से नहीं हुआ था। अब जो वो मोटेशन कराने जा रहे हैं, तो जो अंचलाधिकारी हैं या इस विभाग से जुड़े लोग हैं जो मोटेशन करते हैं, वो अब उनसे मोटी डिमांड कर रहे हैं। कई तरह के कारण बता रहे हैं कि नहीं होगा, पुराने ज़मीन मालिक का ही हो जाएगा। तरह तरह से उनको हथकंडा लगा कर के किसानों को डराया जा रहा है, और उनका मानना है कि जितना डराएंगे उतना ज़्यादा किसान पैसे जल्द देंगे। इस तरीके से किसानों को लूटा जा रहा है। तो इस चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा सरकार को। ऐसे कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई करना पड़ेगा, निगरानी से पकड़वाना पड़ेगा, तभी इस तरह की शिकायतें बंद होंगी। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका कहना है कि ज़मीन के उनके पास 20 बीघा, किसी के पास 30 बीघा, किसी के पास 40 बीघा, किसी के पास 2 बीघा, किसी के पास 1 बीघा गैरमजरूआ मालिक ज़मीन है, लेकिन ज़मीन के रिटर्न नहीं है। जबकि उनके पुरखों को ज़मींदार ने हुक्मनामा दिया था, एक आदेश दिया था कि ये ज़मीन आपको हम दे रहे हैं, लेकिन अब उसका रिटर्न नहीं है। उनके लोग जो है, उनके घर के लोग, पुरखे जो है, वो जिला भूअर्जन में कागजात जमा किए थे, वहाँ से रिटर्न लेना था, लेकिन रिटर्न मिला ही नहीं। अब जो उनके परिजन के उनके घर के लोग जब जा रहे हैं सरकारी कार्यालय में रिटर्न खोजने के लिए, तो सरकार के जो बाबू हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ रिटर्न नहीं है। तो ये अब ये पूछ रहे हैं कि जब सरकारी ज़मीनों के खतियान सरकार के पास है, गैरमजरूआ मालिक ज़मीन के रिकॉर्ड इनके पास है, आम गैरमजरूआ ज़मीन की इनके पास रिकॉर्ड है, तो ज़मीन सरकारी गैरमजरूआ ज़मीन का रिटर्न कहाँ चला गया? इनके पास तो रिटर्न तो होगा ही। अगर इनके पास रिटर्न नहीं है और कोई अगर गलत फर्जी अगर रिटर्न दिखा दे तो फिर उसको वेरीफाई ये कैसे करेंगे? तो ये किसानों का सवाल सही है, जवाब सरकार को ये देना चाहिए। अगर किसानों का रिटर्न है तो उसको किसी पोर्टल पे अपलोड करना चाहिए, उसको सार्वजनिक करना चाहिए ताकि किसान को सहूलियत हो। अगर नहीं है तो किसानों को इसके विकल्प के तौर पर कुछ कागजात उपलब्ध कराने चाहिए, बताना चाहिए कि कितने दिनों का दखल कब्जा है, तो वो कैसे आपका रैयतीकरण होगा, वो तमाम चीज़ें ज़रूर किसानों को बताना चाहिए। किसान इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उनको दिलों में जो है कन्फ्यूजन है भूमि सर्वे को लेकर, तो ये कन्फ्यूजन सरकार को ख़त्म करना चाहिए, उसके बाद सर्वे कराना चाहिए। दूसरी बात, ये तो रही तकनीकी बातें। अब किसानों को हम बताना चाहेंगे कि जिन किसानों को समस्याएं नहीं हैं या जिनकी समस्या भी है, वो तमाम लोग अपनी समस्या को दूर करते हुए भूमि सर्वे के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये 31 मार्च के बाद नीतीश कुमार मानने वाले नहीं। ये चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा भूमि सर्वे, क्योंकि नीतीश कुमार का ये आखिरी पारी है और नीतीश कुमार फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, वो मानेंगे नहीं। ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक नीतीश कुमार का फैसला है। नीतीश पहले से ही चाहते हैं कि बिहार के हर एक भूमिहीन को ज़मीन दे,
नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में खूब उद्योग धंधे लगे, इसके लिए लैंड की ज़रूरत है। बिहार में नीतीश कुमार ने सड़कों का जाल बिछाया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हाईवेज पे काम करने हैं जिसके लिए उनकी ज़मीन की ज़रूरत है। ज़मीन अधिग्रहण करना पड़ता है सरकार को मोटी की पैसे दे करके, लेकिन जब सरकार के पास ही ज़मीन हो तो फिर खरीदने की ज़रूरत क्या है। तो नीतीश कुमार लैंड बैंक बनाना चाहते हैं, इसके लिए वो सर्वे चाहते हैं और ये सर्वे सही है लेकिन तरीका गलत है। तो आप अपना कागजात तैयार कर लें, नीतीश मानने वाले नहीं हैं। अगर आप विलम्ब करेंगे या किसी कन्फ्यूजन में रहेंगे तो ये आप पर आपका कन्फ्यूजन भारी पड़ने वाला है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।